हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर कर रहे हैं किरण पब्लिकेशन की बुक का, जिसमें अभी हमारा टाइप 1 चल रहा है और टाइप 1 का भी हमारा पार्ट 4 है, जिसमें कि 16 से 20 तक के क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। 103, 135, 110 और 144 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या समानुपाती हो। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में ना एक रूल लगने वाला है, वो रूल मैं पहले बता देता हूँ। मान लो अगर कोई चीज ऐसे लिखी हुई है, मान लो ये a अपॉन पे b है, बराबर लिखा हुआ है c अपॉन पे d है। ठीक है, तो एक रूल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी c एंड d बोलते हैं। तो इसमें c एंड d में होता क्या है कि हम क्या करते हैं, जैसे a अपॉन पे b है तो ऊपर लिखेंगे a प्लस बी, अपॉन में कितना आ जाएगा a माइनस बी, मतलब ऊपर हमको इन दोनों को प्लस करके लिखना है और नीचे उन्हीं दोनों को माइनस करके लिखना है। ऐसे इज इक्वल टू के दूसरी तरफ भी करना है, जैसे यहाँ पर लिखना है c प्लस डी अपॉन पे c माइनस डी। ठीक है, तो ये हमारा क्या रूल कहलाता है, सी एंड डी। इसमें हम ये रूल यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको क्या पहले बता दिया। तो देखो, ये हमारे पास पूरे नंबर है, इनको समानुपात, कोई नंबर जोड़ने के बाद ये नंबर क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, मान लेते हैं वो नंबर क्या है, x है, तो हमने 103 में क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया। ऐसे करके अपॉन में 135 में भी हमने क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे करके इज इक्वल टू में कर दिया कितना, 110 में क्या जोड़ा हमने, x जोड़ा, और अपॉन में कितना कर दिया, 144 में x जोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा नंबर में x जोड़ने के बाद ये नंबर क्या बन गया, समानुपाती बन गया। इसके बाद हम क्या बोलते हैं, इसमें रूल लगाते हैं किसका, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी कि c एंड d का रूल लगाते हैं। तो हमको इसको और इसको प्लस करना पड़ेगा ऊपर और इसी को माइनस करना पड़ेगा नीचे। तो क्या बोलेंगे, 103 प्लस x, ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा, 135 प्लस x। यहाँ पर अपन ने लिख दिया प्लस करके, और यही चीज़ माइनस करके क्या लिखना है, अपन को नीचे लिखना है। तो 103 प्लस x माइनस 135 माइनस x। ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा, 110 प्लस x, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अभी पहले यहाँ इसको प्लस करके लिखो, 144 प्लस x। ठीक है, और यहाँ पर नीचे उसी चीज को क्या करना, अपन को माइनस करके लिखना है। 110 प्लस x माइनस 144 माइनस x। ठीक है, तो देखो यहाँ से तो ये x से ये x कट गया, और यहाँ पर ये x से ये x कट गया। ठीक है, ऊपर हमको इन दोनों को जोड़ के लिखना है। तो प्लस में तो देखो x और x कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 35 और 3 कितना हो जाएगा, 38। 35 और 3 38, 100 और 100 कितना हो गया, 238 आ गया ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से x है तो कट गया। अब देखो 35, यहाँ पर 135 है, 135 में से हमको क्या करना है, 103 घटाना है। तो हमारा कितना बच जाएगा, 32 बच जाएगा। वो भी किसका बच गया हमारे पास, माइनस का 32 बच गया। ठीक है, अब इक्वल टू में यहाँ पर भी अगर हम करते हैं तो देखो x और x तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो 110 और 144, तो ये हो जाएगा कितना, 54। 44 और 10 हो गया 54, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 254 हो गया। अब यहाँ से देखो 144 से 110 अगर घटा देते हैं तो माइनस का कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, 34। अब ये माइनस से हम ये वाला माइनस काट सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 34 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, और 32 का मल्टीप्लाई कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा। तो ये करते हैं तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर कितना आया, 34 से मल्टीप्लाई करना अपन को किसको, 238 प्लस 2x को, और यहाँ पर इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 254 प्लस 2x। यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 32। ठीक है, ये देख लेते हैं पहले, कट रहा है जैसे 2 से कट रहा है ना, 2 से अगर इसको काटते हैं तो यहाँ पर आएगा 17, और 2 से इसको काटेंगे तो आएगा कितना, 16। ठीक है, अब ये 17 का अंदर गुणा करो और ये 16 का यहाँ अंदर गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। इसके बाद यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो 17 का यहाँ 238 से गुणा करेंगे ना अगर, तो ये आएगा हमारा 4046 आएगा। ठीक है, और 2 से गुणा कर देंगे तो 17 दूनी कितना होता है, 34। 17 दूनी 34x। ऐसे यहाँ पर जब इसका 16 का 254 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4064। 4064 और प्लस 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32x। ठीक है, अब बस इसको यहाँ से सॉल्व कर लो। देखो 32 को 34 से घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2x आएगा। ठीक है, और ये 4046 इस तरफ चला जाएगा तो इससे माइनस हो जाएगा, तो 4064 माइनस 4046। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना बचेगा, इसको माइनस करो, हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है,
तो ये बच जाएगा हमारा कितना 18, और यहाँ से 2 इसके नीचे चला जाएगा तो 2 से कटेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ गया 9। तो ये हमारा आ गया आंसर कि 9 हमारा क्या होगा, आंसर होगा कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, 9 जोड़ने पे ये संख्या कैसी हो जा रही है, समानुपाती हो जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 हो तो दोनों संख्याओं से छोटी संख्या क्या होगी। तो देखो एक संख्या 5x है, एक 4x है, मतलब 5x और 4x हमने क्या मान लेते हैं, तो दोनों को मिला देते हैं, तो जोड़ कितना हो गया 9x हो गया। तो 9x हम किसके बराबर बोल देंगे, 9x से किसके बराबर, 180 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ गया। तो एक हमने कितनी मानी है, एक हमने 5x मानी, यानी कि 5x यानी 5 × 20 यानी कितना आ गया, 100 आ गया। ऐसी अगर हमने दूसरी संख्या क्या मानी है, 4x, तो 4 × 20 यानी कितनी आ गई, 80। तो 100 आ गई एक, और एक आ गई 80। तो हमसे छोटी संख्या पूछी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 80 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7, 17, 22 तथा 47 प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या एक समानुपाती हो। बिल्कुल पहले वाले जैसा क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं x है वो संख्या, तो 7 में हमने क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया, अपॉन में 17 में क्या जोड़ दिया हमने, x जोड़ दिया। ऐसे करके बराबर किया कि इसमें 22 में भी क्या जोड़ा हमने, x जोड़ा, और 47 में भी क्या जोड़ दिया हमने, x जोड़ दिया। ठीक है, फिर बोलते हैं बाय CND के रूल से, CND, ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ऊपर वाले में क्या करना है, प्लस करना है। तो देखो इन दोनों को हमको प्लस करके लिखना है, तो x और x तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और 17 और 7 को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कितना, 24 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में इन दोनों को घटा के लिखना, तो x से तो x कट जाएगा। ठीक है, 17 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। ऐसे करके बराबर किया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो x और x तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, 47 में 22 जोड़ देते हैं, 47 में 22 जोड़ा तो 7 और 2 कितना हो गया, 9, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, ये हो गया। और उन दोनों को क्या घटा के लिखना है, तो देखो x और x तो कट जाएगा। ठीक है, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा, और यहाँ से 2 बचेगा। ठीक है, देखो 7 में से 2 गया तो 5 बचा, 4 में से 2 चला गया, 2 बचा। अब इसको क्या काटते हैं, 5 से काट देते हैं, तो ये 2 बार में चला जाएगा, ये किससे, 5 से 5 बार में चला जाएगा। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10x। ठीक है, 10x, और 24 का 5 से किए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 20, 2 आ गया, 10 2 12, तो यहाँ से आ गया कितना, 120। और यहाँ से किया बराबर में, बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 4x और प्लस इसका डबल 138 आ जाएगा। ठीक है, अब x को इस तरफ लेके आ जाए, 10x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा, 6x बचेगा। अब 120 को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 120 में से, मतलब 138 में से 120 घट जाएगा, 138 में से 120 घट जाएगा, तो 138 में से 120 घटा दो तो कितना बचा, 18 बचा। तो 6x की वैल्यू आ गई 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये 3 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:4 हो जाता है। मूल संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं एक संख्या हमारी 2x है, एक संख्या हमारी 3x है। तो हमने देखो 2x है, पहली संख्या 2x में से 50 घटा रहा है, तो हम क्या करते हैं, 50 को घटा देते हैं। ठीक है, और दूसरी संख्या हमारी क्या मानी हमने, 3x मानी है, तो दूसरी वाली संख्या में क्या किया, 50 जोड़ दिया, तो अनुपात क्या बन जा रहा है, 1:4 बन जा रहा है। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर निकाल दो। तो ये हो जाएगा कितना, 8x होगा। ठीक है, और 50 चौके कितना हो जाएगा, 200, बराबर हो जाएगा किसके, 3x + 50 के। अब 3x को उस तरफ लेके जाएंगे तो 8 में से 3 चला जाएगा, तो बचेगा कितना, 5x बचेगा। अब ये 200 उस तरफ चला जाएगा तो 50 में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 250। अब ये 5 से इसको काट दो तो आ गया कितना, 50। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 50 आ गई है। तो हमसे क्या पूछा है, तो मूल संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या हमने क्या मानी है, 2x और 3x मानी है। ठीक है, तो 2x का मतलब कितना हो जाएगा, 2x का मतलब हो जाएगा 100। ठीक है, और 3x का मतलब हो जाएगा कितना, 150। इन दोनों का जोड़ बताना है, तो जोड़ आ जाएगा कितना, 250। ये हमारा आंसर होगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि उनका मासा 16 हो तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा।
तो देखो दो संख्या, एक संख्या 4 है और एक 5 है, मतलब 4x और 5x मान लेते तो एक संख्या 4x मान लिया, दूसरी संख्या 5x मान लिया, ठीक है। और इन दोनों का योग, इन दोनों का अगर हम योग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हमको मासा दिया हुआ है, मासा 16 है। तो मासा ऐसी संख्या होती है जो दोनों संख्या में होती है, मतलब कि दोनों में जो होती है वैसी संख्या को मासा बोला जाता है, यानी एचसीएफ बोला जाता है। और दोनों संख्या में हमारे पास क्या है, x है, ठीक है। तो 9 से सीधे सीधे इसमें किसका गुणा कर दो, 16 का गुणा कर दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उनका जोड़ आ जाएगा। तो यानी कि 16 9 कितना होता है, 144 होता है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।